देखिए, आपको बताना है अरविंद केजरीवाल जी ये सिर्फ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आपको बताना है साउथ के एक मिनिस्टर आए तो बड़ा इनके बुलाने पर जब आए, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, दवा खाना है या बूचड़ खाना है? और वहाँ पे कुछ भी नहीं, जो दवाएँ थी सारी दवाएँ सैंपल पे फ़ेल हुई, सारी सस्ती दवाएँ थी, एक्सपायरी डेटेड थी जो फेंक दी जाती है। दिल्ली के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। ये हेल्थ की रिपोर्ट है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ ने भी दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा कहा। अब आपको बता रहे हैं कि इस शख्स ने क्या किया, 10 साल लोगों की ज़िंदगी कम कर दी, 10 साल। सब लोग जान गए, अब सबका ये है, ये कब जाए, इसको अंदर तक भेजें हमें। और ये भी कहते हैं कि जेल के दरवाजे नहीं, जेल के और अंदर, काफ़ी अंदर तक रखना। ये पोजीशन है कि इसका नकली व्यक्तित्व है केजरीवाल का, ये नकली बातें करता है, खुद नकली है, इसने सारा कुछ नकली किया। और आपको बताना शराब की जांच नहीं हुई, वरना शराब में भी इसने नकलीपन किया होगा। ये घोटालेबाज है, इसने राज में अपने शीश महल में घोटाला किया, ड्रग में घोटाला किया, शराब में घोटाला किया, बस में घोटाला किया, मीटर घोटाला किया, जल विभाग में घोटाला किया, सब में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा समन जारी कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक कई सारे घोटाले आम आदमी पार्टी के उजागर हो रहे हैं। पहले घोटाला जो है वो शराब का सामने आया, इसके बाद डीटीसी घोटाला, शीश महल घोटाला और अब एक और नया घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार में उजागर हुआ है। वो है दवाइयों को लेकर के घोटाला कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पर दवाइयां नकली मिलती है और इस चीज को लेकर के बकायदा एलजी के सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर के जम करके अरविंद केजरीवाल को घेरा है, उनकी सरकार को घेरा है और कहा है कि फौरन जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। फिलहाल इस मामले में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। एक के बाद एक लगातार नए नए घोटाले जो हैं वो केजरीवाल के शासनकाल में देखने को मिल रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो कि साल 2014 में ये कह करके राजनीति में आए कि वो राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसे मिटाएंगे, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार है और इनके पार्टी में जितने भी नेता हैं वो इसी तरीके से कट्टर ईमानदारी वाली राजनीति करते हैं। तो आखिर एक के बाद एक जो घोटाले सामने आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के नया घोटाला उजागर हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के अपने आप में केजरीवाल की सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे करती है। उनका कहना होता है कि लोग विदेशों से आते हैं उसके इस मॉडल को अपनाने के लिए। देखिए, आपको बताना है अरविंद केजरीवाल जी ये सिर्फ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आपको बताना है साउथ के एक मिनिस्टर आए तो बड़ा इनके बुलाने पर जब आए, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, दवा खाना है या बूचड़ खाना है? फिर उन्होंने दूसरा शब्द कहा, जब तो दूसरा शब्द इन्होंने भेजा था उसको, राघव राघव चड्ढा को और एक और अपने भारद्वाज को। तो भारद्वाज ने जब सुना तो मीडिया ने भी दूसरा वाला शब्द दिया कि पहला शब्द उन्होंने कहा ये क्या है, दवा खाना या बूचड़ खाना? दूसरा शब्द उन्होंने कहा ये क्या है, सब मुझको दिखाने आए कि हाँ बहुत अच्छा। तो आपको बतलाना है कि इनकी पहले पोल खुल चुकी थी। हकीकत यह है कि इनकी सही कारगुजारियाँ उजागर नहीं की गई और वहाँ पे कुछ भी नहीं, जो दवाएँ थी सारी दवाएँ सैंपल पे फ़ेल हुई, सारी सस्ती दवाएँ थी, एक्सपायरी डेटेड थी जो फेंक दी जाती है। वो सब ये क्या करता था कि एक्सपायरी डेटेड दवाइयाँ अपने आप कार्यकर्ताओं से, इनके कुछ नेता जिसमें मार्लेना जी ये सब लोग, ये सारा सब व्यवस्था करा करके वहाँ पे वास्तव दवाई दिल्ली के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। ये हेल्थ की रिपोर्ट है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ ने भी दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा कहा। अब आपको बता रहे हैं कि इस शख्स ने क्या किया, 10 साल लोगों की ज़िंदगी कम कर दी, 10 साल। ये जितने साल रहा उतने साल तो लूटा। उसके बाद इस समय दिल्ली में आपको बताना है हर जगह से हर आप पार्टी का कार्यकर्ता दो ही गाना गुनगुना रहा, हमसे क्या भूल हुई
जो ये खता हमरी भई। तो जब आपका कोई भी कार्यकर्ता इस गाने को बन-बन गुनगुनाता है, तो उसके दिल से अपने आवाज़ निकलती कि कार्यकर्ता से भूल नहीं हुई, इसी से हुई किंग पिन से, केजरीवाल से। सब लोग जान गए, अब सबका ये है, ये कब जाए, इसको अंदर तक भेजें हमें, और ये भी कहते हैं कि जेल के दरवाजे नहीं, जेल के और अंदर, काफ़ी अंदर तक रखना। ये पोज़ीशन है उसे। दूसरी वहाँ पे क्या है कि एक गाना और आप वाले जो सीधे लोग बेचारे जो वोट के कार्यकर्ता बन गए, उनका है, सब कुछ सीखा मैंने, ना सीखी होशियारी, ए दुनिया वालों काहे तूने दुनिया बनाई। तो सब लोग ये जान गए हैं कि लोगों ने तो होशियारी नहीं सीखी, ये होशियार था। सबसे बड़ा होशियार कौन? जो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा था, 11 बुद्धि वाला। रावण तो 10 बुद्धि का, इसके साथ 11 बुद्धि हैं। तो आप समझ लीजिए ये पोजीशन है कि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ, और सब जगह सैंपल फेल, और ये आप समझ लीजिए पूरे सब जगह वो करते थे कि मनीष सिसोदिया जी अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। मार्लेनी जी जो हैं, मार्लेना जी वो उसको सबकी दवाइयाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते। मार्लेना जी का भी इलाका था मोहल्ला, मोहल्ला क्लिनिक। दूसरा क्या हुआ कि ये लोग तो कहती थी, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन वो जेल चले गए इसी उसमें। अब सौरभ भारद्वाज भी लगे रहे, इधर लगे रहे। सौरभ भारद्वाज को इतनी बुरी तरीके से डांटा था, साउथ से जो मंत्री आया था जिसको दिखाने आए थे, उसके बाद से सौरभ भारद्वाज कहना ही भूल गए। अब आपको बताना है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मनोज तिवारी जी ने और बीजेपी के अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा जी ने, उन्होंने भी सब चीज़ें बताई। और पहली बार आपको बताना है, अब हर व्यक्ति, कोई केजरीवाल जी नहीं कह रहा, आप पार्टी का बोले ये केजरीवाल ऐसा करता था। हर आदमी अब केजरीवाल करो, कोई भी जन अलका लामा कहती ये बोलता था, ये खाता था, मतलब हर आदमी कोई जी लगाने को तैयार नहीं। इतनी मतलब आप समझ लीजिए जैसे लालू को कुछ लोग समझदार कहते हैं, सजा याफ्ता, ऐसे इनको भी कहने लगे लोग। और उन्होंने क्या कहा, ये अरविंद बहुत भ्रष्ट है, सबसे बड़ी ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। और कोर्ट ने माना है कि दिल्ली के लोग 12 साल की औसत आयु से कम कर चुके हैं। 12 साल, ये कोर्ट ने माना है। हम तो 10 साल बताए थे, 12 साल मतलब कम कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 24 नवंबर 1912 को इन्होंने खुद कहा था कि ईडी और सीबीआई अगर किसी का सम्मन भेजे तो उसको पहले रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा, उसके बाद जाना चाहिए, जो मुकदमे अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए। ये इन्होंने 24 नवंबर 2012 को बोला था। और आज क्या पोजीशन है कि ये ईडी और उसको वो कह रहे हैं आपने कैसे पूल लिया, अभी तक इस सम्मान के लिए कहते थे। दूसरा, मनोज तिवारी जी ने और बीरेंद्र सचदेवा जी ने भी कहा कि इसका नकली व्यक्तित्व है केजरीवाल का, ये नकली बातें करता है, खुद नकली है, इसने सारा कुछ नकली किया। और आपको बताना, शराब की जांच नहीं हुई, वरना शराब में भी इसने नकलीपन किया होगा। अब मोहल्ला क्लिनिक जो है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ के सैंपल सभी फेल हुए हैं। ये घोटालेबाज है, इसने अपने शीश महल में घोटाला किया, ड्रग में घोटाला किया, शराब में घोटाला किया, बस में घोटाला किया, मीटर घोटाला किया, जल विभाग में घोटाला किया, सब में। और आपको बताना, इसने तीनों लोग, मतलब 3 तारीख को इसको बुलाया गया है, 3 सम्मन इसके हो चुके हैं, और 3 इसके नेता जेल में हैं। और और इसने जो दोनों बार जो बातें लिखी, 3 पॉइंट पूछे, और तीनों लोग आप समझ लीजिए, भूलोक और ये आसमान और पाताल लोक, तीनों को इसने खराब कर दिया। जो दिल्ली में पानी है नीचे पाताल वाला, वो आप सुनिए सब प्रदूषित हो गया। तमाम लोग क्या कर रहे हैं, पानी बहा ही नहीं रहे। इनके यहाँ पैसा देते थे, आप कार्यकर्ता 5,000 10,000 दे दिया, वो नीचे बोरिंग से उसी में पानी का। हवा पूरी खराब हो गई दिल्ली में, सांस लेना दूभर। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में सबसे बुरी पोजीशन दिल्ली, और इनका राज्य जो एक पंजाब है, वहीं से पराली जलाई जाती है यहाँ पर। और यही ज़मीन की पोजीशन कर दी, एग्रीकल्चर ज़मीन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, इतना खारा पानी हो रहा, पानी बिल्कुल आप सुनिए इतना पानी विषैला हो गया, लोगों के आँखों में तकलीफ, लोगों को हार्ट में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ। इसने तीनों लोग आप समझ लीजिए ख़राब कर दिए। ये जेल जाने से पहले पैसे बटोरने में लगा हुआ है, पैसे बटोरने में। दवा दारू कहते थे, दवा और दारू, और अगले ने क्या किया, दवा भी ख़राब कर दी, और दारू दारू खैर अगले ने एक के साथ एक फ्री कराई, उसमें खूब कमा लिया। और दबा आदमी को इतना दबा दिया, आप समझ लीजिए कि ये टैक्स वो टैक्स सब पैसा ले गया। उत्पाद टैक्स से पता चला है वो, जो उसमें हर जगह आप समझ लीजिए आदमी को दबा दिया।
और इतना दबा दिया कि पूछे नहीं। और बने कौन? मार्लेना जी बैठ गई, बन गई, ये बन गए, केजरीवाल जी बन गए, और संजय सिंह बन गए, सिसोदिया जी बन गए, भारद्वाज बन गए, और वो राघव चड्ढा तो अपना अपना उसकी नज़र सब बस खाली ये है कि ये जाए, मैं शीश महल पे रहूं और पंजाब की पुलिस ले आऊं। जब अरेस्टिंग करने आएंगे देख लीजिएगा ऐसा होगा, जब उनको अरेस्ट करने के लिए आएंगे तो पंजाब की पुलिस भिड़ जाएगी, वो लाएगा राघव चड्ढा, फिर राघव चड्ढा क्या है, असली मकान मालिक बन जाएगा शीश महल का। उसकी यही मंशा है, और ये भी केजरीवाल भी चाहते हैं, चूंकि कह चुके हैं पंजाब के लिए, हाँ आप अपने बात मान के बाद हमारे राघव चड्ढा, पता नहीं क्या हमारे राघव चड्ढा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इनका कहना है कि न सिर्फ जो घोटाले का स्तर है वो तीनों तरीके से घोटाला किया जा रहा है, यहाँ पर किसी भी चीज को बख्शा नहीं गया है अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से शराब घोटाला मामले में आज इनके जो नेता है, मंत्री हैं, वो सलाखों के पीछे हैं और खुद अरविंद केजरीवाल को भी बकायदा ईडी के द्वारा 3 बार समन जारी हो चुका है। तो ठीक इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाओं का मामला है, जो घोटाले का मामला है, इसको भी लेकर के जल्द सीबीआई जो है वो जांच करेगी और आम आदमी पार्टी की पूरी पोल खुल जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।